नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर हम बिहार से बोल रहे हैं सर। बताइए। सर ये जो एनआईएस में जो ये अथी में जो होगा बहाली सर, आंगनबाड़ी में सर हम्म जी, तो उसमें सर जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मार्क्स, इंटर का मार्क्स या हम्म हम्म। ग्रेजुएशन का मार्क्स है सर, इसका भी वेटेज रहेगा उसमें कि सर क्या कैसे रहेगा, थोड़ा इसका जानकारी जानना चाह रहे थे सर। अभी जो है प्री प्राइमरी नया नया शुरू हो रहा है गवर्नमेंट जी। स्कूलों में। हम्म। पहले कभी तो भर्ती हुई नहीं है, नहीं नहीं। तो ये तो नया पहली बार होने जा रहा है हर चीज। यहाँ पे तो सर है पहली बार। जितने भी आंगनबाड़ी हैं तो उनको कन्वर्ट करके बनाया जा रहा है। अभी भर्ती कभी हुई नहीं है और पहली बार होगी। हाँ सर। तो क्या होगा, कैसे होगा, ये तो जी अभी जब निमोली बन करके तैयार होगी, सामने आएगा एग्जैक्टली, तभी पता चलेगा ना। जी जी, तो बात है सर। आपके आंगनबाड़ी है ना? जी 99,000 है सर। 99,000 आपके यहाँ है बिहार में, और यूपी में 1,87,000 है। ऐसे ही जी जी। सभी राज्यों में आंगनबाड़ी है। जी जी, तो यहाँ तो कुछ धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है सर, प्री प्राइमरी के लिए कुछ नहीं सर। आंगनबाड़ी जो पहले से है वो तो अच्छे ढंग से नहीं चलता है सर। तो धीरे धीरे होगा ना। जैसे आज आपके घर में खाना बना होगा, है ना? जी 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 जी। क्या आपके पड़ोसी के घर में भी सेम उसी टाइम पर उतने बजकर उतने नहीं मिनट नहीं उतने सर, ऐसा सेकंड पर ही हुआ ऐसा होगा? ना, क्या ऐसा तो संभव ही नहीं है क्या सर, ऐसा संभव। संभव है कि पूरे बिहार में ठीक एग्जैक्ट सेम समय पर ही सबके घर खाना पका हो? नहीं सर, ऐसा संभव ही नहीं है सर, संभव ही यानी नहीं कि है। हर व्यक्ति अपने अपने सुविधा अनुसार, अपनी व्यवस्था अनुसार करता है, लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि किसी घर खाना ना पकाओ, पका तो सबके घर होगा। जी 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 जी। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि समय सेम हो, किसी के यहाँ पहले किसी के यहाँ बाद में। जी जी। और भारत कितना बड़ा है? जी, तो भारत एक बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा लोकतंत्र है सर, और बहुत बड़ा। कितने कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जी, इसमें तो सर आठ आठ की 9 केंद्र शासित प्रदेश है सर। और राज्य? राज्य तो जो है सर 28 29 राज्य है सर। तो जब जान रहे इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जी जी और कोई भी चीज नया शुरू होगा तो जी जी हर राज्य की कंडीशन अलग अलग है। जी जी जी, वो अब तो बात है। गुजरात की बात कर लिया तो बहुत डेवलप्ड है वो। जी, बहुत डेवलप है, मोदी के जी तो के शासन से तो बहुत डेवलप हो गया। और जो है उड़ीसा वगैरह देख लिया जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ है। जी जी, बहुत पिछड़ा हुआ है सर। तो अब केरल की बात कर लिया जाए तो वहाँ साक्षरता दर बहुत हाई है। जी जी तो जी पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, सबकी कंडीशन अलग अलग है, सबका बजट अलग अलग है। तो उस हिसाब से जिस राज्य में जैसा हो कंडीशन होगा, उसके हिसाब से ही ना धीरे धीरे राज्य आगे बढ़ेंगे। तो कोई चीज जी पहले जो है बिहार में होगा, कोई चीज पहले एमपी में होगा, कोई चीज पहले यूपी में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि और कहीं अन्य राज्यों में वो नहीं होगा, पहले होगा, बाकी अन्य राज्यों में धीरे धीरे वहां भी होगा। जी जी जैसे पहले जो है टेट सी टेट जो है 5 साल 7 साल के लिए हुआ करता था। जी जी तो केंद्र सरकार ने इसको आजीवन घोषित किया। जी। हाँ, आजीवन कर दिया सर, अब तो हाँ, आजीवन हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा की, एनसीटी ने गजट जारी किया और राज्यों को जी कहा कि भैया आप लोग भी कीजिए। जी जी जी, ये तो तो बात है सर। जैसे एनसीटी ने कहा, सबसे पहले बिहार ने किया, उसके जी बाद जो है यूपी ने भी कर दिया, जी जी, उसके वो बाद तो कुछ है। और राज्यों ने किया। अभी तक बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो आज तक नहीं किए हैं। जी जी, वो तो तो है सर। अलग अलग राज्यों के अलग अलग कंडीशन है, आगे पीछे होगा। तो जब जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही लिखा हुआ है कि प्री प्राइमरी जो है पूरे भारत में चलाया जाएगा जी जी और आंगनबाड़ी को ही कन्वर्ट किया जाएगा, जी जी तो आपके यहाँ तो आंगनबाड़ी 99,000 आप बता रहे हैं। जी जी, 99,000 मोटा मोटी है सर। अब केंद्र की बात कर ली जाए तो लेकिन ना उसका ना भवन है ना सर, अब अपने एक घर मिनट के एक मिनट अंदर। जी रुक जाइए। अगर जो है केंद्र की बात की जाए तो केंद्रीय विद्यालय को देख लिया जाए, पूरे जी भारत जी में 1250 है लगभग, जी जी जिसमें से सिर्फ 50 को भी जो है बाल वाटिका 50 में शुरू किया गया है। जी 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 अब जिनमें तो शुरू कर दिया गया वहां तो चल रहा है, लेकिन जी अन्य में जी जी, वो तो और तो सब और अब वहां पर तो वो लोग कहेंगे ना कि नहीं हमारे यहाँ नहीं चल रहा।
जी, वो तो तो है सर। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वहाँ नहीं चलेगा, धीरे-धीरे वहाँ भी होगा। जी, अब आपने कहा कि व्यवस्था नहीं है, तो कोई जी, भी चीज़ जब आप प्लान करेंगे करने के लिए, तो उसके बाद ही तो व्यवस्था बनाएँगे। जी। तो अभी तक जो भी था, जैसे भी चल रहा था, आंगनबाड़ी था। जी, हाँ, वो तो बहुत बिहार में सर अब अपने घर ही में चलाते हैं, उसके लिए ना अपना भवन है, ना कुछ है सर। अब जैसे आपका ही कोई ज़मीन रहा होगा पहले, आज वहाँ मकान बन चुका होगा। जी, कभी जी, ऐसा जी। कोई ज़मीन था आपका या आपके पड़ोसी का या आपके मोहल्ले में जहाँ पे पहले सिर्फ़ खाली ज़मीन था, खेत था और आज वहाँ मकान बन चुके हैं, बिल्डिंग बन चुकी है? हाँ, तो जैसे पॉपुलेशन तो बढ़ेगा वैसे-वैसे ही तो जब आबादी हो जाए। तो जब जो है वहाँ पे कोई प्लान नहीं किया गया, सोचा नहीं गया, तब तक वहाँ कुछ नहीं बना। जी, लेकिन वो जब तो बात। सोच लिया गया, जिसने सोचा तो उस जिसकी ज़मीन थी तो उसने बनाया ना। जी, वो तो है तो सर। जब गवर्नमेंट 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, जी। उसके बाद से ये चीज़ें सभी राज्यों में धीरे-धीरे लागू की जा रही हैं। तो जी, अब जब बिहार सरकार भी ये सब करेगी, तब ना ये सामने होता हुआ दिखेगा। जी, वो तो बात है। अब सर एक आदमी आंगनबाड़ी का एक बुजुर्ग आंगनबाड़ी को बता रही थी महिला कि इसमें बोलू कभी ऐसा होगा तो बोलू कि जो मैट्रिक का वैल्यू रहेगा, इंटर के सब मार्क्स का वैल्यू रहेगा, ये सब का भी वैल्यू रहेगा। रुकिए, तो अब यहाँ जी, पर 2 चीज़ बताएँगे। आपने एक बात किया मेरिट के बारे में। जी। अच्छा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे भारत के लिए है, तो सभी राज्य धीरे-धीरे करेंगे। जी। ठीक है, आपके राज्य में होता नहीं दिख रहा है, आपके राज्य में आंगनबाड़ी के पास जो है बिल्डिंग-विल्डिंग नहीं है। जी। लगभग यही सेम कंडीशन अन्य राज्यों की भी थी। जी। तो हम तो लगातार हर किसी से बात करते रहते हैं, जो भी न्यूज़ आता है अपडेट जो है डालते रहते हैं। जी। यूपी में जो है 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं। ऐसे आंगनबाड़ी भी हैं, जहाँ पर एक कमरा भी नहीं है जी। और अब उनको भी धीरे-धीरे जो है वहाँ पर जगह दिया जा रहा है, कमरे बनाए जा रहे हैं, प्री प्राइमरी के लिए सारा सामान दिया जा रहा है, सारी सुविधा दी जा रही है। तो जब यूपी जी। में हुआ, तो अन्य राज्यों में भी होगा धीरे-धीरे। जी, हाँ, वो तो धीरे-धीरे होगा सब और धीरे। आपने जो भर्ती की बात किया, तो भर्ती अभी आज तो हो नहीं रही है, जी। भविष्य में होगी। जी। तो जब भर्ती आएगी 99,000 आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी बदल जाएगा, जी। तो यहाँ पर प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 नई कक्षाएँ शुरू होंगी जी। और फिर भविष्य में जो कक्षा 1 और 2 है प्राइमरी में वो भी आ जाएगा प्री प्राइमरी में, उसको भी लाना है। जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी बताया गया है। जी। तो 5 कक्षाएँ यहाँ चलनी हैं, इन पाँचों कक्षाओं में टीचर रखे ही जाएँगे। तो जी। जो बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, जेबीटी है या अन्य कोई कोर्स है, वो जी। सब तो प्राइमरी के लिए बने हुए हैं। जी। और वहाँ पर भर्तियाँ बिहार में, यूपी में या अन्य किसी राज्य में अपने-अपने नियम बनाए हुए हैं, उस हिसाब से कर रहे हैं। जी, वो तो वहाँ है सर। टेट है, उसके बाद जो है एकेडमिक के थ्रू होता है या अन्य चीज़ों को देखा जाता है, कहीं-कहीं परीक्षा भी हो रहा है। जी, बिहार में तो ये परीक्षा होता है, बीपीएससी हाँ, परीक्षा रहती बीपीएससी है, परीक्षा पहले नहीं करा था रहा। सर। हाँ, अब पहले तो नए-नए। जो मैट्रिक इंटर के मार्क्स के ही आधार पर होता था हाँ, तो सर। अब नए-नए नियम आ रहे हैं ना, परीक्षा हो रहा है। जी, तो जो है वैसे ही अन्य राज्यों में भी सेम चीज़ें हैं। पहले जो है ये हाई स्कूल, इंटर वगैरह ही जोड़ करके मेरिट बनाकर ले लिया जाता था। जी, पहले बिहार में भी यही था सर। अब यहाँ भी सब एग्ज़ाम होने लगा है। तो अभी जब ये प्री प्राइमरी की भर्ती होगी बाल वाटिका, आंगनवाड़ी वाले में, तो जी, इसका जब विज्ञापन आएगा, तो उसमें डिक्लेयर करेगी गवर्नमेंट कि जो है हम किसको-किसको लेंगे। तो वो बताएँगे कि एनटीटी लेंगे, एनआईटी डीएलएड लेंगे, दूरस्थ बीटीसी लेंगे। चूँकि सर सर इसमें केंद्र सरकार का योगदान रहेगा कि राज्य सरकार अपने स्तर से कराएगी सर? शिक्षा जो है समवर्ती ये तो सूची में आता है, जानते हैं? जी, वो तो राज्य सरकार के अधीन आता है। समवर्ती सूची में आता है, राज्य सरकार के अधीन नहीं, राज्य और केंद्र दोनों। जी, अच्छा जब समवर्ती से दोनों जी सर। कुछ ऐसे सोच रहती है कि वो दोनों में आता है, राज्य और केंद्र जो तो दोनों में आता है, उसी को समवर्ती सूची कहते हैं सर। जब दोनों का है, केंद्र सरकार जो है जो व्यवस्था बनाती है, नियम बनाती है, वही राज्यों को लागू करना होता है। जी। तो इस पर खर्च जो है केंद्र सरकार भी करती है और राज्य राज्य सरकार भी। सरकार जी सर। जितने भी शिक्षक हैं कहीं भी, चाहे संविदा पर, चाहे जी, परमानेंट, चाहे इनकी जो चाहे सैलरी है
अच्छा, आंगनबाड़ी में भी है, तो उनमें भी राज्य इन सरकार लोगों देती की है। इन लोगों की सैलरी का मैक्सिमम बड़ा हिस्सा 70% 75% केंद्र देता है। जी 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 तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है राज्य का या केंद्र का कुछ ऐसा रहेगा, दोनों ही मिलकर करते आए हैं, दोनों ही मिलकर करते रहेंगे। जी जी और बिल्कुल। जो भर्ती होगी उसमें डिक्लेयर करेंगे कि जो है किसको किसको लेंगे, किसको किसको मौका देंगे, एनआईडीएलएड को देंगे, एनटीटी को देंगे, दूरस्थ बीटीसी है, और कोई है नहीं इस फील्ड में। जी तो जी वो तो यही जी 2-3 कोर्स हैं, इन्हीं को देंगे मौका। और जी जी भर्ती जो होगी ये मान कर चलिए कि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी बीपीएससी एग्जाम करा रहा है, जी जी लेकिन उससे पहले मेरिट पर होती थी। जी जी पर जी तो मेरिट और के ये आधार पर। और ये मेरिट पर जो है कब बहुत सालों से चल रहा था। जी जी अब इतने सालों के बाद वहाँ परिवर्तन हुआ है, परीक्षा हो रहा है। जी तो जी कोई भी चीज़ जब नया रहता है तो बहुत कड़े नियम नहीं बनाए जाते हैं। जी जी वहाँ जी पर जी भी देखिए प्राइमरी में, जूनियर में, टीजी पीटी जो भी है, तो उसमें जो है पहले मेरिट पर हो रहा था, हाई स्कूल, इंटर। अब जी जो जी है इतने सालों के बाद नए नियम बनाए जा रहे हैं ना कि नहीं बीपीएससी कराएगा एग्जाम। जी 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 तो ऐसे ही जब प्री प्राइमरी शुरू होगा तो शुरुआत में यहाँ पर एग्जाम वगैरह होने की चांस ना के बराबर है, क्योंकि नया नया रहेगा, शुरुआती दौर रहेगा। जी जी हम्म तो यहाँ पर भी मेरिट से ही होगा, ये मान करके चलिए 99% लगभग मेरिट से ही होना है। जी 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 हाँ, बाद में हो सकता है जैसे एक बार दो बार भर्ती हो गई, 2-4 बार, हो जी सकता है उसके बाद जो है लोगों की नज़र इस पर आ जाए, बहुत सारे लोग जो है ये कोर्स और कर करके आ जाए, भीड़ बढ़ जाए। जी जी तो जब भीड़ बढ़ जाती है तो फ़िल्टर करना पड़ता है, भैया 100 लोग आ रहे हैं, हमको 10 ही लेना है, जी 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 वो तो 100 सीट फिल्टर। है, 5,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर नए-नए नियम लागू होते हैं, भैया अब तो टीटी देना पड़ेगा, जी 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 बीपीएससी भर्ती करेगी, परीक्षा देना होगा, वो तो बाद में होगा ना। जी लेकिन सर एक सुझाव जो थोड़ा बताएंगे सर, थोड़ा एक तो अथी है सर, कंफ्यूजन सर। हुँ। जी सर, ये माने सब जितना एनआईएस किए हुए हैं सब लोग का मोटा मोटी हो जाने का चांस है कि इसमें कुछ लोग छटेगा भी सर? देखिए, एनआईएस डीएलएड जो किए हुए हैं 2017 से 2019 के बीच में, जी जी आप जी चले जाइएगा, आंकड़ा गूगल करके निकाल लीजिएगा वेबसाइट से। जी जी तो पूरे भारत में 14 लाख समथिंग यानी लगभग 15 लाख लोगों ने किया जी है। जी 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 अब ये 15 लाख लोग कौन हैं, हम आपको वो पहचान करा दें। पहले शुरुआत आपसे करते हैं। आपने जी एनआईएस जी डीएलएड किया है? जी जी इसके अलावा आपने क्या बीएड, बीटीसी, डीएलएड जी कुछ और किया? जी जी आई मैट्रिक किए, आईए किए, बीए किए सर। नहीं, नहीं, उसके हम बाद हम शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एनटीटी या फिर जी नहीं नहीं सर, वही डीएलएड किए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे सर, हमको तो बोर्ड एनआईएस इसमें। तो एनआईएस वाला डीएलएड कर लिए। जी 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 ठीक। सर। आपके आसपास ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी बीएड या डीएलएड या और पहले से कुछ कर रखे होंगे, उसके बाद भी जी एनआईएस जी डीएलएड कर लिए होंगे। जी जी हाँ, ऐसे भी होंगे सर, ऐसे भी होंगे सर, लेकिन हमारे यहाँ आपके नजर। आपके आसपास ऐसे भी लोग होंगे जो विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, और वो जो है कोई और फील्ड में रहे होंगे, हो सकता है लाइब्रेरियन रहे हों, जी हो जी सकता है जी क्लर्क जी रहे हों जी जी या कुछ भी। तो जी जी ऐसे लोगों ने भी एनआईएस डीएलएड कर रखा है। जी 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 चलिए हम अपने यूपी की ही बात बता दे रहे हैं। यूपी में करीब करीब 4 लाख लोगों ने एनआईएस डीएलएड किया है। जी जी अब ये 4 लाख लोग जो हैं, इनमें जो है कम से कम 20% 25% लोग ऐसे हैं जो एनआईएस डीएलएड तो किए हैं, जी जी लेकिन पहले या बाद में उन्होंने बीएड या डीएलएड या बीटीसी कुछ न कुछ और भी किया है। जी जी अब वो शिक्षा के क्षेत्र में 2 डिग्री ले रखे हैं, एक जी एनआईएस जी डीएलएड का और एक बीएड, बीटीसी, डीएलएड कोई भी। जी जी तो अब उनको 2 नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, नहीं नहीं सर, नौकरी तो एक कैसे ही सर? करेंगे ना। जी 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 तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बीएड, डीएलएड कुछ किए थे, बहुत सारे लोग नौकरी जो है 2019 के बाद से अब तक जी कई भर्तियाँ हुई हैं, कहीं न कहीं नौकरी पा गए हैं। जी डीएलएड में से भी बिहार सरकार कराती थी, डीएलएड वाले को भी बिहार सरकार लेती थी, तो उसमें से हुँ, ही बिहार में बहुत लोग बहुत चला लोग हो गया गए सर। होंगे। जी जी उन्होंने भी एनआईएस डीएलएड किया होगा, लेकिन बिहार भर्ती में कहीं न कहीं हो गए होंगे। जी जी बहुत लोग हमारे अच्छा, साथी लोग के यहाँ और जब ये बहुत लोग एनआईएस हैं। डीएलएड हो रहा था, हम्म, तो उस वक़्त जो है एक हल्ला था कि जो है जो स्कूल में है, सबको टीचर ट्रेनिंग करना अनिवार्य है, नहीं किया रहेगा तो बाहर निकाला जी जाएगा। सरकारी विद्यालय में। हाँ, सरकारी सरकार में या जहाँ जी कहीं भी। प्राइवेट तो में भी था हालांकि। तो बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी पहले से कर रहे थे,
जी हमारे वो साथ हम ही लोग के हाँ, साथ ही ट्रेनिंग किए। सहायक अध्यापक थे या फिर जी वो क्लर्क थे, लाइब्रेरियन थे, जो भी थे, जी उनको लगा भैया हम भी तो स्कूल में ही हैं। जी, तो उन लोग भी हम ही लोग हाँ, के साथ ट्रेनिंग किया। हाँ, कल को हमको भी कोई दिक्कत ना हो जाए, चलो क्या करना है, भर जी देते हैं। जी तो 15 लाख जो आंकड़ा है, वास्तव में आज के तारीख में ये 50% तो निकाल दीजिए। जी बहुत सारे लोग नौकरी कहीं न कहीं कोई न कोई नौकरी कर रहे जी होंगे। हाँ, कोई ना कोई कर बहुत लिया, सारे लोग कोई। पहले से नौकरी कर रहे थे सरकारी, लेकिन वो इस डर में कर लिए कि भैया पता नहीं कल को क्या हो जाए। जी तो बहुत लोग शिक्षा विभाग को छोड़कर भी चला गया, रेलवे हाँ, वेलवे में चला गया हाँ, होगा। तो पूरे भारत में एक्चुअल आंकड़े जो हैं, जब आप देखेंगे निकाल करके, तो हम एक बार कैलकुलेट किए थे, सारे फिल्टर करने के बाद 6 लाख से ज़्यादा लोग नहीं हैं। जी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 2-2 3-3 डिग्रियाँ लेकर बैठे हैं। मेरी बात बहुत सारे लोगों से हुई है, हम कॉल रिकॉर्डिंग भी डाले हैं। जब बात हुआ जी तो एनआई डीएलएड भी किए हैं, बीएड भी किए हैं, जी या जी या जी बीएड भी किए हैं, उसके साथ रेगुलर डीएलएड किए हैं, या रेगुलर जी जी डीएलएड किए हैं, बाद में एनआई डीएलएड भी कर लिए, जी या एनआई जी जी डीएलएड किए रहे, बाद में जो है वो डीएलएड या बीएड कर लिए। तो जी 2 नौकरी तो कोई नहीं करने वाला। जी नहीं, कहाँ हाँ, संभव ही नहीं है सर। तो लगातार भर्तियाँ कहीं न कहीं हो रही हैं, तो और भी लोग जो है कहीं न कहीं जा रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर 1 लाख और निकाल दिया जाए तो 4 लाख 5 लाख के लगभग मान करके चलिए, 1-2 लाख और निकालने पर 4-5 लाख पूरे भारत में एक्चुअल जो एनआईएस डीएलएड करके सिर्फ और कुछ नहीं किए हैं, ऐसे लोग जी हैं, जिनके जी सामने कोई विकल्प नहीं है और वो इसी में। और पूरे भारत में आंगनबाड़ी जब काउंट करेंगे, जैसे आपका बिहार ही उठा लें 99,000, जी जी कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको जी सीधा-सीधा 1 लाख मान लेते हैं। जी अब अगर बाल वाटिका शुरू होता है 1 लाख विद्यालयों में, जी और प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 नई कक्षाएँ शुरू होंगी, जी तो 3 टीचर चाहिए। जी 1 लाख कंपल्सरी है सर। हाँ, 1 लाख जब विद्यालय, तो 3 टीचर के हिसाब से 3 लाख टीचर 3 लाख। चाहिए। जी सिर्फ बिहार की बात 3 लाख। जी यूपी में 1,87,000, इसको हम राउंड फिगर में 2 लाख मान लेते हैं। जी तो 3 टीचर यहाँ भी चाहिए, तो 3 दूना 6 लाख यहाँ चाहिए। जी तो सिर्फ जो है आपके बिहार में ही 3 लाख, यूपी की बात कर लिए 6 लाख, तो 9 लाख तो यहीं हो गया। अभी ऐसे जी हर राज्य का जोड़ा जाए तो जी सिर्फ प्री प्राइमरी में जो 3 नई कक्षाएँ प्ले, एलकेजी, यूकेजी शुरू हो रही हैं, जी पूरे भारत का काउंट करने पर इसी में 20 लाख से ऊपर पद बनेंगे। जी एकदम बन जाएंगे अभी एकदम हम जी। लोगों ने सिर्फ 2 राज्य जोड़ा, यूपी और बिहार, लगभग ये पहुंच गया 9 लाख। 9 लाख जी, उस 20 लाख सिर्फ 2 राज्य, जी और भारत के अन्य सभी राज्यों का ले लेंगे तो 11 लाख लमसम मान लिया जाए कि, और अन्य राज्यों से भी, जी तो आराम 20 जी लाख या उससे एकदम। ऊपर ही जाने वाला है। जी और 20 लाख पूरे से ऊपर। भारत में टोटल टोटल एनआईएस रिलेटेड को भी अगर आप देखेंगे तो भी 15 लाख ही हैं। जी तो वास्तविकता ये है कि एनआईएस रिलेट किए हुए फिल्टर करने पर 4 लाख 6 लाख से ज़्यादा लोग नहीं हैं। और जी इसके बाद है एनटीटी। तो जी एनटीटी को अब देखना ये है कि 2 तरह के एनटीटी है। एक एनटीटी है गवर्नमेंट कॉलेज से किए लोग, और एक एनटीटी है जो कि एनसीटी दिल्ली वाला किए हैं। जी तो अब भविष्य में पता चलेगा कि किसको वैलिड किया जा रहा है, किसको नहीं। अगर मान लेते हैं दोनों को वैलिड करती है गवर्नमेंट, जी तो 6-7-8 लाख की ये एनआईएस डीलेड, और एनटीटी किए हुए हमारा अनुमान है कि 5-10 लाख से ज़्यादा वो भी नहीं होंगे। जी तो एनटीटी, एनआईएस डीलेड, इन्हीं लोगों से पूरा पद भर जाएगा, और गवर्नमेंट को और नया कोर्स कराना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट में भी तो चल रहा है। जी तो लोग जब कहीं पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में और सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी में आ जाएंगे, तो प्राइवेट के लिए तो और जो एनआईएस डीलेड ये सब कोर्स फिर से शुरू करके कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जी, तो आपको लगता है कि फिर से ये गवर्नमेंट कराएगी प्राइवेट टीचर को? आप बताइए कि अगर जो है क्रमशः गवर्नमेंट भर्ती करते चले जाएगी, एनआईएस डीलेड वाले जो है आ जाएंगे सरकारी में, एनटीटी वाले आ जाएंगे सरकारी में, सरकारी स्कूल से कहीं ज्यादा संख्या प्राइवेट स्कूल की है कि नहीं? जी वो तो है सर, बहुत और रजिस्टर्ड भी नहीं है सर, इसी तरह है पड़ा हुआ है। तो जो भी हाँ है, तो उनको टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? ना, एकदम चाहिए एकदम और जब चाहिए। नियम रहेगा कि ट्रेन टीचर का, जी तो सिर्फ सरकारी के लिए तो रहेगा नहीं, जी नहीं, सबके लिए रहेगा सर, सबके लिए। प्राइवेट के लिए भी। तो उनको जी भी तो जरूरत पड़ेगी एनटीटी एनआईएस डीलेड वालों की ही। जी वो तो है तो सर। जैसे जो कोर्स है बीए डीएलएड, तो कॉलेजों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
जी, सब हो रहा है सरकारी तो स्कूल में, तो सरकारी कॉलेज में, चाहे प्राइवेट में भी हो। आने वाले टाइम में हो सकता है एनआईएस डीएलएड जो है ये प्री प्राइमरी डीएलएड एनआईएस वाला ये गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजों को भी दे दे, भैया तुम लोग भी कराओ। जी, वो तो है। गवर्नमेंट भी हो सकता है कुछ थोड़ी मात्रा में कराती रहे, प्राइवेट को भी दे जी, दे। जी, तो जो ये 17-19 का बैच है का जो है डीएलएड सर, हमको लगता है कि सब लोग प्री प्राइमरी में चल जाएगा, एकदम पूरा लोग चल जाएगा सर। क्या कहे 17-19 वाला? जी, पूरा लोग जिसे आपका जो डाटा बता रहे हैं सर, हम्म। तो एक भी आदमी नहीं बच पाएगा सर। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी काम होता है बजट के अनुसार। जी, हाँ, ये तो है, ये तो मुख्य चीज तो यही है सर। हाँ, अगर आपने प्लान किया है कि हमारे घर में 4 सदस्य हैं, सब जी, किसी को मोटरसाइकिल खरीदवाना है, किसी को 4 चक्का खरीदवाना है, हाँ, किसी का कहीं कॉलेज में एडमिशन कराना है, कुछ भी है, बड़ा काम जी, कराना है, किसी को जो है कोई उपहार देना है, बड़ा महंगा, तो लेकिन अब आप सोचें कि इसी साल हम सब कर दें, लेकिन बजट जी, आपका नहीं अलाउ कर रहा है, बजट इतना है नहीं, तो इस साल सब नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होता है, ये तय जी, होता अगले नहीं कि इस साल जो है एडमिशन कराना बच्चे का बहुत जरूरत है, इस साल जो है जी, बड़ा खर्चा ये एडमिशन का है, तो जी, इस जी, साल पहले ये काम कर लेते हैं। फिर जी, होता जी, है कि 4 चक्का खरीदना तो बड़ा महंगा है, अभी जो बजट इतना है नहीं, भाई को जो है आने जाने में नौकरी पर दिक्कत होती है, उसके लिए मोटरसाइकिल लेना है, पहले जी, मोटरसाइकिल ले लेते हैं, तो अगले साल मोटरसाइकिल ले लिए। जी, तो यानी कि प्लान जो किया करेंगे तो सब, लेकिन बजट नहीं है, इस कारण से एक साथ ना करके जी, क्रमशः धीरे, करेंगे, 6 जी, महीना 1 साल समय लेते जाएंगे और एक-एक चीज करते चले जाएंगे। जी, तो ओके। गवर्नमेंट जब नया कुछ शुरू कर रही है, आप कल्पना कीजिए कि 99,000 आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी बनाना, अगर एक कमरा भी बनाना है, एक कमरा सिर्फ, जी, एक कमरा आजकल बनाने में कितना खर्च आता है? टोटल 1 से 1.25 लाख पड़ जाएगा सर, 1.5 लाख तक। चलिए 1.5 लाख रुपए आपने बताया, हम इसको राउंड फिगर में 1 ही लाख मानते हैं। जी, 99,000 विद्यालयों को 1-1 लाख रुपए देना आसान है? जी नहीं सर, तो बहुत बड़ा संभव, बजट देना होगा बहुत ना। बड़ा, जी, हाँ, 99 100 करोड़ हो जाएगा सर। तो ये चीजें क्रमशः होती है, जैसे यूपी की बात करें, हम चूंकि यूपी के हैं तो यहाँ का ज्यादा जानते रहते हैं। जी, तो जी। यूपी सरकार को जितने इस यूपी में विद्यालय तो हैं, सर लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ सर, हम्म, बड़ी रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा हम्म, बिहार का भी न्यूज रखा कि सर आपसे हाँ, संपर्क हो तो थोड़ा पता चल प्रयास सर। करते हैं जहां तक जो जी, खबर मिल सके, लेकिन चूंकि अब आप जैसे बिहार के हैं, हम यूपी के हैं, तो अब आसपास जो माहौल रहता है, आसपास जो चीजें चल रही होती हैं, उसकी जानकारी ज्यादा रहती है, जी, 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 दूर की चीजें कम पता रहती हैं। जी, जी, हम्म, अच्छी बात। ने तो होना तो सब कुछ यूपी में है, बिहार में भी है, हर जगह, लेकिन अनुमान तो लगाया जा सकता है ना कुछ चीजों जी का। हाँ, अनुमान तो लगाया जा सकता हाँ, है। तो हम लोग अभी बजट पे बात कर रहे थे, 2017 में यूपी के अंदर जो है बीजेपी की सरकार बनती है, जी, जी, और उसी साल इन्होंने जो है घोषणा किया कि जितने भी विद्यालय हैं सरकारी, जी, जी, सब में हम फर्नीचर देंगे। जी, जी, 2017 के पहले फर्नीचर नहीं थे, जी, जी, तो अब 2017 में जब ये घोषणा हुआ, तो जी, 1,57,58,000 के आसपास प्राइमरी विद्यालय, जी, इसके जी, बाद आंगनबाड़ी भी, इसके बाद जो है जूनियर विद्यालय भी, इसके बाद हाई स्कूल इंटर कॉलेज भी, सब में व्यवस्था करना। जी, 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 तो जी, अब ये बजट तो ऐसा संभव नहीं है कि इस साल जो है नहीं, पूरा बजट उठा के सिर्फ फर्नीचर ही दे दें, बाकी सारा काम बंद कर दें। नहीं, ना सर, संभव ही तो नहीं है सर। इन्होंने बजट बनाया और पहले साल 600 करोड़ रुपए दिया फर्नीचर के लिए, और 600 करोड़ में लगभग लगभग 25,000 विद्यालयों में फर्नीचर दिया गया। जी, 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 फिर दूसरे साल 600 करोड़, ऐसे 2-3 साल 600 करोड़ दिए, महंगाई भी बढ़ती है। जी, 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 फिर जी, उसके बाद 1-2 साल तक 700 करोड़ दिए, फिर उसके बाद महंगाई बढ़ी तो 800 करोड़। इस साल का बजट जो रहा है फर्नीचर का, जी, 900 जी, करोड़ का रहा है। जी, जी, तो क्या हुआ कि अगर देखा जाए 700 करोड़ का भी पकड़ा जाए, 6 साल से यहाँ फर्नीचर दिया जा रहा है, हर साल 600 700 करोड़ 800 करोड़ रुपए जारी हो रहे हैं, जी, जी, बहुत बड़ा बजट है। जी, जी, तो बहुत बड़ा। इतना बजट एक साथ तो संभव नहीं था देना, जी, लेकिन हर साल 600 700 800 करोड़ जितना भी देना था, धीरे धीरे करते करते आज जो है यूपी के सभी विद्यालय, लगभग 80% से अधिक विद्यालयों में फर्नीचर हो गया है। जी, जी, तो अब प्लान तो किया गया फर्नीचर देना है, बस जी, ये है कि एक साथ नहीं हो सकता था, तो 5 साल 6 साल समय लिए और धीरे धीरे करते गए वो काम हो गया। जी, जी, ऐसे ही 99,000 आपके यहाँ आंगनबाड़ी है, जी, जी,
वहाँ कमरे बनाने हैं, वहाँ पर बच्चों को बैठने की व्यवस्था करनी है, टीचर रखना है, हर चीज पर थोड़ा थोड़ा करके जी बढ़ेंगे। जी 99,000 है, हो सकता है प्लान कर लें कि जो है 4 साल में हम ये पूरा करेंगे, 25,000 टीचर जी रखेंगे, जी 25,000 आंगनबाड़ी को जो है प्री प्राइमरी बनाते जाएंगे और टीचर रखते जाएंगे। तो जी धीरे धीरे होगा, एक साथ तो नहीं होगा लेकिन कभी भी। लेकिन सर इसमें एक गवर्नमेंट है करता है सर की वरीयता के आधार पर, उम्र के आधार पर, जिसको ज्यादा उम्र है उसको पहले कर देता ना सर। नहीं तो देखिए, बहुत लोग 6 महीना एक बरिस करके हट जाएगा, रिटायर खत्म हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, जी लेकिन ये आपकी सोच है। जी जी नहीं हर लेकिन सर हर व्यक्ति परफेक्ट हर व्यक्ति बहुत सुन अच्छा लीजिए, सोच है सर। नहीं बात आपकी सही है, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली सोचिए। जैसे जी जी बिहार है, बिहार की आबादी लगभग कितनी, जी लगभग में आपको है पता बिहार की आबादी? जी बिहार के बाद लगभग कम से कम 15, 20, 25 जी करोड़ तो होगी। हाँ होगा होगा ये सर 20 करोड़, 20 करोड़ के लमसम, 22 करोड़ के लमसम। हमें बिहार का एग्जैक्टली नहीं पता है, जी लेकिन जी 22 करोड़ सर। यूपी की आबादी 30 करोड़ से ऊपर जा रही है। नहीं तो 22 करोड़ यहाँ पर जी है सर। अच्छा, अब अगर जी जो है नीतीश जी 22 करोड़ जनता की बात सुन सुनकर हर काम करें, क्या संभव है वो कुछ कर जी पाएंगे? नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही सरकार हर एक व्यक्ति को देख देख करके कि वो ऐसा चाहता है, वो ऐसा चाहता है, वो ऐसा चाहता है, काम करना चाहेगी तो नहीं कर हो पाएगा। नहीं जी सर वो तो तो बात गवर्नमेंट सर। क्या करती है, वो वो तो क्या करना अपने है प्लान बनाती है, प्लान जी प्लान के और अनुसार अपने वित्तीय वर्ष अति के आधार पर सब हाँ, गवर्नमेंट और उसके बाद उसमें कुछ मानक तय करती है और जी उन मानकों के आधार पर आगे बढ़ती है। अब जो नियम बनाए गए, जो मानक बनाए गए, उसके अंतर्गत जो लोग आ रहे होते हैं उनको लाभ हो जाता है, और जो नहीं आ रहे होते हैं तो वो उसमें नहीं, फिर कुछ और देखें। जी जैसे जी जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या हर जी किसी को मिला? नहीं, उसमें नियम बनाएगा ना किसको दिया जाएगा। जी 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 क्या सिर्फ उन्हीं को जरूरत है घर की? और भी तो नहीं लोग होंगे ना। जरूरत तो सब जरूरत हर किसी को घर हर बनाना किसी है, की है, हर कास्ट में गरीब लोग हैं सर। लेकिन क्या सबको संभव है दे पाना एक साथ? नहीं। नहीं सर, तो नहीं सर। इसीलिए उन्होंने कुछ नियम बनाया और उस नियम के अनुसार आगे बढ़े कि हमको जो है 500 लोगों को देना है, 5,000 लोगों को देना है, जितना भी, और उसके अनुसार आगे बढ़कर उतने लोगों को दिया उन्होंने। जी जी वो तो हम्म, बात है। तो अब वो क्या करेंगे, उम्र में छूट देंगे, कितना देंगे, वो सब चीजें होंगी, लेकिन आगे समय बताएगा ना। और जी गवर्नमेंट को जी भी पता है कोई भी काम जब करने जा रही है, जैसे अब हमें पता है कि हमें जो है घर पर काम है, 20 मजदूर की जरूरत है। जी जी ये तो कंफर्म हो गया हमें 20 मजदूर चाहिए। अब जी हम जी गए बाजार में, मजदूर जहाँ मिलते हैं काम करने जी के लिए, वहां पर जाने के बाद हमें सामने 10 ही मजदूर दिखाई दे रहे हैं। उन 10 में से 2 का जो है एक हाथ नहीं है, जी और हमको तो चाहिए 20, जी जी मिल रहे हैं 10, और उसमें भी 2 का एक हाथ नहीं है। जी तो जी हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए कि भैया 8 को ले चलें या 10 को ले चलें? आप बताइए जी क्या करेंगे अगर आप ऐसी स्थिति में होंगे, 20 चाहिए, 20। जैसे ये सर तो 10 का ले जाएंगे क्योंकि उसको इच्छा के अनुसार तो कम ही मिल रहा है सर। हाँ, 20 चाहिए, मिल रहे हैं 10 ही। जी अगर उसमें भी हम 2 को छोड़ देंगे ये देख करके कि भैया वो एक हाथ, अरे कुछ तो करेगा ना वो कुछ काम। तो करेगा सर, वो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा सर, एक ही हाथ है एग्जैक्टली। तो कुछ ना कुछ तो करेगा सर। जब भी कोई चीज गवर्नमेंट करती है तो उसके कोई भी काम करने के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, वो बैठ कर डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, और हम जो चीज जी करना चाह रहे हैं किस तरह के लोगों को लेना है, एनआईडीलेट को लेना है, ठीक है। तो इसमें जो है हम जो है लेने चलेंगे, इतना लोग चाहिए, तो इतने लोग हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? नहीं हो जी पा जी रहे हैं तो भैया उम्र में छूट दे दो। जी जी हम्म, और भी कुछ जो प्राइवेट में पढ़ा चुके हैं उनको कुछ लाभ दे दो, इस तरह से करके गवर्नमेंट करती है। तो वो तो फ्यूचर में तय होगा ना, गवर्नमेंट जब जी करने जाएगी तो उन्हें कितने लोगों को लेना है, उनके पास सारे आंकड़े होते हैं। जी 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 हम लोग लगभग में बात करते हैं, उनके पास तो एग्जैक्टली आंकड़ा है, सब कुछ अभी कंप्यूटर पर सारा क्लिक करेंगे सब सामने आ जाएगा। जी जी वो तो जी तो 1 अप्रैल से तो लागू हो जाएगा ना सर ये सब नई शिक्षा नीति सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू जी पूरे देश में हो गया। जी 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 लेकिन ये तो अप्रैल आ रहा है तब तो ये तो चलेगा काम ना सर, मान रहा हूँ। ये काम 29 जुलाई 2020 से चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो जी एक दिन का काम नहीं है, वो जी जो है बहुत लंबी प्लानिंग है। जैसे आपने पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजना, जी जी हरित क्रांति, श्वेत जी क्रांति, जी जी सर, जी सर, जी तो ये सब क्या एक दिन में हुए थे? प्लान किया गया
उसके लिए बजट बनाया गया 5 साल, 10 साल, 20 साल, जिसमें जितना समय लगना था वो काम प्रयास किया गया और टारगेट रखा गया कि इसको जो है 5 साल में हासिल करेंगे। 5 साल में जी अगर वो चीज़ हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो और समय तक उस योजना को चलाते रहे जी और जी हाँ हासिल करने के। तो ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 में आया है। इसके पहले कब आया था? 1986 में। जी जी 34 साल बाद ये आया है। जी तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1986 वाला ही चल रहा था 2020 तक, 34 साल तक तो वही चल रहा था ना। जी 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 सर। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत कुछ होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको करते करते समय लगता है। जी 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 तो ऐसे ही 2020 वाले में आप जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। कोई चीज अभी होगा, कोई चीज अगले साल होगा, कोई चीज 5 साल लगेगा, कोई चीज करने में 10 साल लगेगा। जी जी मतलब तो लागू तो 29 जुलाई 2020 को हो गया। अब धीरे धीरे उसमें जो जो चीजें बजट के अनुसार संभव हो रही हैं, गवर्नमेंट करते हुए आगे बढ़ रही है। जी जी एक बार उसको पढ़िए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, तब और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा और जी अच्छे से समझ पाएंगे। गूगल से मोबाइल से निकाल कर सर वो किताब तो नहीं है सर, हम लोग को किताब मिलेगा। नहीं, जी आप जो है मोबाइल चला रहे हैं, गूगल है, गूगल में लिखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जी हिंदी, जी तो जी हिंदी वाला जो है आ जाएगा, ऐसे सर एना डाउनलोड कर यूज लीजिए। किए, सर एना यूज किए थे ना सर, तो कुछ बुकलेट हम लोग रखे हुए हैं सर। अच्छा। एना यूज का बुकलेट तो है मेरे पास। एनआईएस जब आप किए थे तो एनआईएस का जो बुकलेट वगैरह है तो वो जो पढ़ाई था उसमें उससे संबंधित होगा। जी वो पढ़ाई से संबंधित, उसमें पेडागोजी है हम्म और शिक्षा शास्त्र है, ये सब है। मनोविज्ञान होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। जी उनमें कैसे बच्चे को पढ़ाना है, कैसे उसको किस तो विषय, ये सब। ये सब तो आप पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। ये अच्छी चीज है, इसको संभाल के रखिएगा, हमेशा काम देगा। और ये जो जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आप शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर चले जाइए या एनसीटी की वेबसाइट पर चले जाइए या बिहार सरकार की वेबसाइट पर, शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर चले जाइए, आपको कहीं भी मिल जाएगा। या गूगल कर लीजिए जी NEP 2020 तो भी जी मिल जाएगा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो आपको चाहिए डाउनलोड कर लीजिए। हम ग्रुप में व्हाट्सएप पर बार बार जो है शेयर करते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में है कि नहीं? जी है सर, है व्हाट्सएप तो फिर ग्रुप। से हम शेयर कर देंगे। वो हिंदी में 108 पेज का है। जब भी खाली बैठे थोड़ा बहुत उसको पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, कैसी शिक्षा, किस तरह की व्यवस्था बनाना चाह रही है, सब उसमें लिखा हुआ है। जी जी उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है। उसको पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे समझेंगे, शिक्षा विभाग को उतना अच्छा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जी आपका जो टेट पास ऑल है ना सर, जो नंबर है हम्म, ना, इसी से जो अति व्हाट्सएप बना है ना सर। हाँ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसी पर हमको अपना नाम, अपना बिहार से है तो बिहार लिख करके भेज जी दीजिएगा, जी हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। जी जी ठीक है। तो जी जी व्हाट्सएप पर भी चैनल है, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर ग्रुप है, ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल है, उस पर जो है डेली कुछ न कुछ डालते रहते हैं। जी और आपका पीडीएफ ये वगैरह। वीडियो जी डालते हैं तो सर वीडियो आ जाता है मेरे पास। अच्छा, तो वो तो यूट्यूब पर डालते हैं। जी जी वो सब तो है। ये जो पीडीएफ वगैरह है, ये सारी चीजें डाल देते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, क्योंकि ये हर जगह नहीं जा सकता। जी 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 व्हाट्सएप के जी चैनल पर नहीं जा सकता, यूट्यूब पर जी जी दिखाना पड़ेगा, तब बताना होगा। और जी पीडीएफ डाल देंगे तो एक साथ पूरा आपको मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप जी का जी चैनल भी फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पर भी है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो जी आपको जो भी है शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी हम शेयर करते रहते हैं सब मिलता रहेगा। जी जी तो है सर, व्हाट्सएप ग्रुप में सर जुड़ जाते, इसी नंबर से जुड़ जाएंगे ना सर। हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे सारा। जी ठीक है। सर, जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार।